पिछली कक्षा में हम सबने चैप्टर नंबर 2 तक पूरा अध्ययन कर लिया। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 पूरा अध्ययन कर लिया। अब आप लोग को करना क्या है, तो किताब के पीछे कहाँ आप जाएंगे, किताब के पीछे या चैप्टर नंबर 1 जहाँ समाप्त हुआ होगा ना, उसके जस्ट एक पन्ना आगे लिखा होगा विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली, ठीक, अगर है तो ठीक है, इसका भी होगा और ये दोनों चैप्टर का होगा विविध प्रश्नावली। देखो दोनों किताब को क्या चैप्टर नंबर 1 में है? नहीं है। चैप्टर नंबर 2 में देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 में भी विविध प्रश्नावली नहीं है। चलिए, तो ये हटा दीजिए। अब आते हैं सीधे किताब के पीछे। आइए किताब के पीछे। आपको पेज नंबर हम बताएंगे। आ जाओ पेज नंबर 498। 4 से 90 में आओ। अब देखें वहाँ चैप्टर नंबर 1 का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है। कुछ क्या, अगर आप ठीक से देखें तो 44 प्रश्न है, और चैप्टर नंबर 2 में आएंगे तो यहाँ पर है भी 44 प्रश्न। तो इन सबको आप बनाइए। इन सबको बनाने से क्या होगा ना, आपकी बुद्धि जागृत होगी, मतलब पता चलेगा कि मैथ में ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाता है। समझ में आई बात? तो आप लोग का होमवर्क यही रहा पिछले बार कि कल आप लोग बनाए कराएंगे चैप्टर नंबर 1 का पूरा ऑब्जेक्टिव और चैप्टर नंबर 2 का पूरा ऑब्जेक्टिव, और हमें दिखाएंगे अलग अलग। ठीक है, तो आज अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। चैप्टर नंबर 3 शुरू करते हैं, बहुपद का गुणनखंड। तो पहले हम आपको बता देते हैं बहुपद का गुणनखंड। हम सब बहुपद के बारे में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। ठीक, और गुणनखंड के बारे में हम चैप्टर नंबर 1 में आपकी सब थ्योरी बताए थे कि गुणनखंड क्या होता है और गुणज क्या होता है। क्या हम आपको ये बता चुके हैं कि गुणज क्या है, वह गुणनखंड क्या है, बता चुके हैं? नहीं बताए हैं तो एक बार देख लो। मान लिया जाए हमने लिखा 12 और हम आपसे पूछा है 12 का 4 गुणज बताएं। कितने गुणज बताएं? 4 गुणज बताएं। ठीक है, तो गुणज का मतलब इसका गुना में कौन कौन आ रहा है, मतलब पहाड़ा एक तरह से पूछा जाता है। तो 4 गुणज कहाँ है, तो 12 गुने 1 यानी 12, 12 गुने 2 यानी कितना, 24, 12 अब अगर बात करें 12 का, तो 12 आएगा, 24 आएगा, 36 आएगा, 48 आएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो समझ में आई बात? तो ये होता है गुणज। ठीक, अब यही बात को हम चेंज कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे हम अब लिखते हैं 12 का गुणनखंड बताएं। तब आप कैसे देखते हैं? 12 2 मतलब बताएंगे 6 कैसे निकल रहा है, डायरेक्ट हम वो आपको बता रहे हैं। ठीक, तो 3 मतलब 1। तो अगर आपको 12 का गुणनखंड निकला तो पहले ये बीच वाला जरूर लिखना, 1 3 6 और 12। बात खत्म। हमने केवल ये वाला भी लिखा, यहाँ तक क्लियर है? इतना लिखे से काम नहीं होगा, कुछ और सोचो। अब इधर जो नंबर है पहले 1 उठाओ। क्या 2 है लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ, इसमें 2 लिखे। फिर 2 दूना 4 करना, क्या 4 है इसमें? 4। फिर 2 दूना 4 करके 12 है, बिल्कुल है। केवल 3 देखेंगे, 3 है, केवल 2 हो गया, मतलब सारा चीज है। तो आप देख पा रहे हैं 1 3 6 12 2 4। अब ये सब वो नंबर है जो 12 को काट देगा पूरा पूरा। तो ये सब हमने 12 के गुणनखंड तथा लिखेंगे 12 का गुणनखंड बराबर 1 2 3 4 5 6 और 1 12। तो समझ में आई गुणज क्या चीज होता है, गुणनखंड क्या चीज होता है, समझ में आ गया?
ठीक, एक दो बात और बताते हैं। यहाँ मान लिया जाए 12 है, यहाँ हम 24 लिखे, यहाँ हम 6 लिखे, तो बताओ ये वाला जो 24 है इसको ऐसे हम ऐसे लिखते रहे कि 24 12 का क्या है? ये क्या है? और ये फिर 12 का क्या है? ये इसका गुणनखंड। ठीक है, अब हम उल्टा पूछ रहे हैं, 12 जो है ये 24 का क्या है? अब ये 12 ही 24 का क्या है? और ये 12 इस 6 का क्या है? तो हमेशा छोटका नंबर और बड़ा नंबर, जैसे कि दोनों के बीच हम बात कर रहे हैं, तो पहले देखते हैं कि दोनों कटता है कि नहीं। कट गया, और जब कट जाए तो बड़का नंबर हमेशा गुणज होगा और छोटका नंबर हमेशा गुणज होगा। अभी दोनों में संबंध आपसे पूछे कि 12 और 6 में क्या संबंध है, तो पहले पता करो कि कट रहा है कि नहीं। कट रहा, तो छोटका नंबर जो होगा वो होगा गुणनखंड और बड़का नंबर हमेशा। बातें समझ में आई? जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2 और 36, ठीक, पहले पता करो दोनों कट रहा है दूसरे से। चलिए खत्म करना। तो छोटका नंबर जो होगा ये होगा गुणनखंड और बड़का जो होगा गुणज होगा। तो मैंने ये बता कि गुणज और गुणनखंड समझ में आया। तो आप ये वाला पॉइंट पे ये वाला और ये वाला चीज उतार सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक और नंबर लिख दें, जैसे 12 और 36, तो अगर ये दोनों कट रहा है तो ये कब आएगा? गुणज, ये होगा। समझ में आई बात? ठीक है, अच्छा लिख लिए, आगे समझना। गुणनखंड सीख गए, गुणज सीख गए, कुछ और बात है। यहाँ पर एक स्टार लिखते हैं, उभयनिष्ठ निकालना। उभयनिष्ठ निकालना, ठीक है। कभी कभी इसको लिखा जाएगा कॉमन लेना। कॉमन, अगर ये वाला आप सीख है तो बहुपद का गुणनखंड आसान है, और अगर ये वाला आप नहीं सीखे तो बहुपद का गुणनखंड आसान नहीं। बात खत्म। समझ में आई बात? तो 1 दिन टाइम ले लो, 2 दिन टाइम ले लो, 3 दिन टाइम ले लो, भाई जितना टाइम लेना है ले लो। कहेगा तो एक मैथवा के 10 बार बता देंगे, एक ही बतिया को हम 10 बार बोल देंगे, लेकिन तुमको ये सीखना पड़ेगा। ठीक, अगर हम लिखते हैं 8 तो तुमको पहले ये सोचे आना चाहिए इसमें और कौन कौन नंबर छिपा है, ये सोचे आना चाहिए। 8 केवल 8 नहीं है, इसमें बहुत सारे नंबर है, ठीक है, वो सोचे आना चाहिए। तो 8 में 2 भी है, 8 में 1 भी है, 8 में क्या 3 है? नहीं है। गुणनखंड कौन सा होता है? 4। 8 में 6 है? हमको ना ये सोचे आना चाहिए, ठीक है। अगर ये आप जानते हैं तो बेहतर है। अब ये जो सोच रहे हैं अब इसके अनुसार, अब ये 8 को ना कोई बच्चा ऐसे लिख सकता है, 4 ऐसे, पहले तो 1 बाहर निकाल सकता है, ऐसे लिख सकता है। इसी 8 को कोई 2 बाहर निकाल के ऐसे लिख सकता है। क्या समझ में आ रही बात? कोई ऐसे लिख सकता है, 4 बाहर निकाल के 2 लिख सकता है, कोई 8 बाहर निकाल के। तो तुम ध्यान से देखो, ये यही 8 को लिखने का ये तरीका है, और ये जो बाहर निकल रहा है यही है उभयनिष्ठ निकालना या कॉमन लेना। अभी हम एक ही नंबर लिए हैं, 2 नंबर लेंगे तो और चीजें समझ में आएगी। तो पहले हमें ये बताओ कि ये 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपसे कहे 12 को लिख, तो 12 को आप लिख सकते हैं 1 गुने पहले 12, ठीक, लिख सकते हैं 2 गुने 6, फिर लिख सकते हैं 3 गुने 4, उसके बाद लिख सकते हैं, ठीक, दोनों पढ़ने से लिख सकते हैं। उसके बाद यही ना, कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, आप दोनों। क्या ये बात सोचना है? तो मतलब कोई नंबर को आप ऐसे सोच सकते हैं, है ना? जरूरी नहीं कि आप एक ही टाइप से सोचें, ये सब तुम्हारे माइंड में आना चाहिए। सब माइंड में अगर आ रहा है तो ठीक है, एक ही चीज अगर आप सोच पा रहे हैं वो गड़बड़ है। बातें समझ में आई? आ गई? चलिए 9 पे बात करते हैं। पहले तो 1 गुने
9। उसके बाद 3 फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 9 इंटू, तो क्या ये समझ में आ रही है बात? तो ये सब बात हटा, क्योंकि ये मेन बात पर अभी हम नहीं आए हैं। कॉमन लेने वाली बात 2 नंबर में चलता हूँ। अभी एक ही नंबर को इस रूप में आपको लिखना सिखा रहे हैं। क्या सीख गए? -12 लिखते हैं। बताइए कैसे कॉमन ले सकते हैं? या तो -1 इंटू 12 ले सकते हैं, ठीक। इसी का उल्टा करके लिख दें। इसी को यहाँ पर ध्यान दें, ठीक। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू -12। इसको लिख सकते हैं 12 इंटू -1। तो भाई माइनस बोला हम तुमको ऐसे भी सोचने आना चाहिए। और आगे बढ़े, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -4 इंटू 3। इसको ऐसे भी तो सोच सकते हैं ना कि 4 इंटू -3। बातें समझ में आ रही है? ठीक। आगे -2 इंटू 6 ऐसे सोच सकते हैं, तो आप ऐसे भी तो सोच सकते हैं। समझ में आ रही बात? क्योंकि जरूरत हमको जरूरत पड़ेगा तो ऐसे भी लिखेंगे, और जब जरूरत पड़ेगा तो ऐसे भी लिखेंगे। इसलिए हम आपको दोनों तरीका से बता रहे हैं। अब जरूरत क्या, मैथ में पता चल जाएगा कि कैसे लिखना है आप भी, लेकिन आपको दोनों तरीका से लिखने आना चाहिए। तो हमको ये बताओ क्या ये बातें समझ में आ रहा है? इसको ऐसे 6 इंटू -2 है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -6 इंटू। क्या बातें समझ में आ रही है? तो माइनस वाला के साथ भी बात के ध्यान रखना। समझ में आएगा? क्या ये वाला लिखना पसंद करेगा? हाँ। एक माइनस वाला लिख दिए एक तो, अब आते हैं प्लस वाला। अब केवल 12 को देखो, ठीक। 12 तुम लोग तो अभी ये सोचा था ना कि 1 गुने 12, यही सोचा था ना। अब देखो दूसरा तरीका सोच कर -1 इंटू -12 ऐसा भी तो लिख सकते हैं इसको। अगला 12 बाहर 1 अंदर, इसको ऐसे लिख सकते हैं -12 गुने लिख सकते हैं ना। इसको 2 गुने 6, तो यहाँ भी माइनस, अच्छा 2 गुने 6 12 ये भी है, अब 12 ये भी है -2 गुने -6। समझ में आएगा? उसी प्रकार आपकी बार 3 ले लेते हैं बाहर। अच्छा यहाँ भी माइनस, अच्छा ये ई भी 12 होगा ना 12। उसके बाद ये भी होगा 12। बातें समझ में आई? तो तुमको ये ध्यान रख, ये तो ब्लॉक में सिखाया था शुरू बार में, तुमको ये वाली बात भी समझ में आना चाहिए। तो हमको ये बात बताओ क्या ये बात समझ में आया? ठीक है, ये दोनों छात्र हैं, ठीक। समझ वाला यही है दोनों, ठीक। आप लिख सकते हैं। चलिए इतना काफी। बेटोले समझ में आई बात? ये वाली बात समझ में आई? अब 2 चिन्ह बता रहे हैं, एक प्लस, देखो बउआ माइनस प्लस में 2 माइनस होता है। अब किस रूप में होता है? समझ में आई बात? अब गुने के अनुसार सोचना है, तो प्लस में 2 ही चीज होता है और दोनों के दोनों माइनस, लेकिन माइनस में भी 2 चीज होता है, एक प्लस होता है, ये दोनों भी किसमें होता है? समझ में आई बात? अब ये हम क्यों लिखते हैं, ऐसे क्यों लिखे की जरूरत पड़ा वो आपको पता चल जाएगा। देखो हम लिखे 4 + 3, ये हमने 4 3 7 होगा, हम लोग जानते हैं। हम वो नहीं सिखाना चाह रहे, आप 4 3 7 नहीं कीजिए, जोड़ नहीं सिखा रहे नॉर्मल कि आप 4 3 7, हम सिखा रहे हैं कॉमन लेना या उभयनिष्ठ निकालना। तो पहले ये सोचो, पहले आपको सोचना है प्लस माइनस। पहले आपको क्या सोचना है? एकदम ये बात गठिया लो कि जब भी कॉमन लेंगे तो पहले कॉमन लेंगे प्लस या माइनस। तो बउआ रे बताओ, ये दोनों में से चिन्ह के अनुसार बात करते हैं, क्या बाहर ले लें? चिन्ह में
जैसे क्या मतलब अभी बोले ना कि या तो प्लस माइनस पहले कॉमन लिया जाता, उसके बाद नंबर पे बात करेंगे। तो बताओ प्लस कॉमन ले कि माइनस? प्लस। अच्छा इसमें एक बात और बता देते हैं, यहाँ दोनों पे दोनों होता है प्लस गुना में, ठीक। तो इन दोनों से तुम प्लस लेने की बात कर रहा हो, ठीक है प्लस। तो यहाँ 4 ही रहेगा और यहाँ 3 रहेगा। नंबर बाहर लिए हैं अभी नहीं, ठीक। तो एक बात तो आप लोग सीख गए कि प्लस अगर कॉमन लेंगे तो अंदर वाला चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और हमेशा यही होता है कि जब भी हम प्लस कॉमन लेंगे तो अंदर के चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो जैसा है वैसा ही फर्क रहेगा। समझ में आई बात है? अब ना कोई बच्चा माइनस का कॉमन लिया जा सकता है प्लस वाला में? बिल्कुल लिया जा सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ आपकी बार ले रहे हैं माइनस कॉमन। तो हमको ये बताओ कि 4 किस चीज में हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 3 भी किस चीज में हो जाएगा? तो यही तुम लोग को हम बताना चाह रहे हैं कि अगर प्लस कॉमन लिया जाएगा तो अंदर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हम माइनस लेंगे कॉमन तो अंदर में जो चीज प्लस में रहेगा हो जाएगा, जो माइनस में रहेगा वो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ लें, यहाँ हम ले 3 और -4 और यहाँ से हम आपको ये सवाल डालते हैं। अब यहाँ माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस बाहर लिए तो 3 किस चीज में है? प्लस में, तो ये हो जाएगा। 4 किस चीज में है? तो मैंने ये बता क्या कॉमन लेना सीखे आप लोग माइनस प्लस? हम अभी माइनस प्लस पे ही बात की है, ठीक है। तो ये सब नहीं भी लिखेगा तो चलेगा कभी। और अगर हम यहाँ लिखे 3x - 2y, ठीक। अभी नंबर कॉमन नहीं लेना, अभी आपको केवल चिन्ह कॉमन लेना। तो आप बताओ ई किस चीज में है? और ये ठीक। अब ऐसा करके हम लेना चाह रहे हैं माइनस कॉमन, ठीक। तो अंदर में क्या हो जाएगा? यहाँ क्या बातें समझ में आई? ठीक। अगर हम यहाँ प्लस कॉमन ले लेते, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो जब भी कॉमन लेना रहेगा तो पहले आप क्या कॉमन लेंगे? चिन्ह, प्लस या माइनस, ठीक है। की बात। अब थोड़ा आगे बढ़े। अब हम यहाँ लिख रहे हैं 2x - 4y, ठीक है ना। तो अब देखिए जब कॉमन लेना रहेगा तो इस बार ना कॉमन माइनस प्लस तो ले सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार, आप माइनस में कॉमन लीजिए या प्लस में। हम आपको दोनों तरीका से लेकर बताते हैं। हम आपको पहले ले रहे हैं माइनस और एक बार फिर प्लस भी लेंगे, टेंशन नहीं लो, दोनों तरह की बातें हम लेंगे। हम माइनस में भी कॉमन लेके बताएंगे और प्लस। अब इतना सोचने के बाद एक चीज और आप सोचेंगे, कोई अब आएंगे आप किस चीज पे? नंबर पे। किस पे आएंगे? नंबर पे। नंबर के बाद आएंगे चर, ठीक है। पहले चिन्ह, उसके बाद नंबर, उसके बाद बात समझ में आई? ये 3 पैटर्न में ध्यान में रखना, चिन्ह, नंबर और चर। तो चिन्ह तो देख लिए, चिन्ह मन के मर्जी के अनुसार अभी चल रहे हैं, है ना। तो हम प्लस के अनुसार भी नहीं है, माइनस के अनुसार भी, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। केवल प्लस। अब नंबर सोचो, तो नंबर आप कैसे सोचेंगे? जैसे आप सोचेंगे 1 तो 1 से ये भी कटना चाहिए और 1 से ये भी कटना चाहिए। आप सोचेंगे 2 तो 2 से ये भी कटना चाहिए, 2 से ये भी कटना चाहिए। आप वही नंबर सोचिए जो दोनों को काटेगा। और हमेशा छोटा नंबर मत सोचना, जब भी सोचना तो बड़ा। अब जैसे मान लो तुम लोग 1 सोच लिया तो 1 से ठीक है दोनों कट जाएगा, 1 से 2 से भी तो दोनों कट रहा है, तो आप किसको सोचेंगे? 2। हमेशा आप बड़ा ही सोचेंगे, ठीक है। तो ये दोनों 2 से कट रहा, इसलिए 2 बाहर। समझ में आई बात? अब ध्यान से देखो, यहाँ x अब आते हैं किसी पे? अब आते हैं चर। अब चर में यहाँ x और यहाँ y, क्या दोनों में से कुछ बाहर निकाला जा सकता है? नहीं।
नहीं निकाला सकता। अगर यहाँ भी एक्स रहता यहाँ भी एक्स रहता तो बाहर निकाल दो, यहाँ भी वाई रहता यहाँ भी वाई रहता तो बाहर निकाल। तो बताओ अब और कुछ कॉमन लिया जा सकता है? अब लगाएंगे क्वेश्चन। अब यहाँ देखो ये जो 2 आया है ना, इसको इससे भागा दीजिए तो 2 एकम 2, तो यहाँ एक मतलब क्या बचा? 1। लेकिन तुम लोग के बात तो भूल गए तब तक हम किस चीज में कॉमन लिए हैं? माइनस में। तो अगर यहाँ x बचा तो ये प्लस में है ना, तो ये हो जाएगा। अब ये माइनस क्या हो जाएगा? अब ये 2 बाहर आ गया तो 2 से भागा दो, 2 ना, इसका मतलब यहाँ 2 ये हो गया। प्लस माइनस के अनुसार हो गया, प्लस के अनुसार। प्लस के अनुसार कुछ नहीं, सेम टू सेम रहेगा, 2 ही कॉमन। ये जो बाहर निकला वो यही निकल रहेगा यहाँ भी, लेकिन इस बार जो यहाँ एक से ऊपर से रहेगा और जो माइनस में है माइनस में। क्या बात है, समझ में आई? बात समझ में आया? बना लेगा, बना लेगा। चलिए तो एक तो आप ना हमको दोनों तरीका से कॉमन निकाल के बताइए, इसके अनुसार भी और इसके अनुसार। लीजिए जरा कॉमन। अभी तो चिन्ह के बारे में बोले थे, प्लस में अभी चाहिए और माइनस में भी हमको चाहिए कॉमन। फिर उसके बाद कितना कॉमन लिए हैं? 6। और कुछ लिए हैं? क्या यहाँ माइनस में चिन्ह बदलेगा? पहले नंबर ये चिन्ह प्लस में और यहाँ आएगा माइनस में। अब देखो 6 दूना 12, यहाँ से y बाहर आ गया, बचा कौन? यहाँ की क्या चीज है? कॉमन है क्या? यहाँ आएगा 6y यहाँ है तो एक मतलब कटेगा। क्यों y? y तो यहाँ आले 6 भी, केवल क्या बचा? मतलब 6y से भागा देंगे तो 6y में तो 1 ही आएगा नहीं 1। बातें समझ में आई? अब कुछ ना, इस बात को जो कहते हैं वो लिख देंगे, जो पहले से यहाँ 2 आएगा 2x ना, यहाँ 2x ही छोड़ देंगे और माइनस। समझ में आई बात है? अभी नहीं बस एक दो और नहीं ले लिया कॉमन। हम माइनस तो पहले लेके हैं, कितना लिए? 6। और कुछ? अब यहाँ माइनस आ गया है और ये प्लस में 6 इसको पढ़ेगा क्या मतलब जा रहा है? 6 18 3 यहाँ 2x है, एक x यहाँ आ गया तो एक x बचा हुआ, यहाँ एक y है, यहाँ बाहर आ गया तो y नहीं बचा। यहाँ क्या लिखा हुआ? कॉमन क्या लिए हैं? x यहाँ है, x यहाँ, तो x तो नहीं रहेगा। 2y में से एक y यहाँ है तो बचा केवल। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं करेंगे, 6xy लिखते हैं। अब जो यहाँ 3x है तो 3x लिखेंगे, क्योंकि जब प्लस कॉमन लिया जाता है तो अंदर चिन्ह में कोई चेंज नहीं होता है। यहाँ माइनस का बातें समझ में आ गई? तो मतलब इस पर और ज्यादा मैथ टाइम बर्बाद करना है कि आगे बढ़े? आगे बढ़ जाओ। ऐसा ना हो कि हम आगे बढ़े और ये भूल गए, क्योंकि इसी का योगदान है आगे। समझ में आई बात? मिटा दें। तो कुछ सूत्र है जो पहले हम आपको लिखवाएंगे, ठीक है? और ये वाली पॉइंट भी आप ध्यान में रखेंगे कल। तो हम कुछ सूत्र है उसे लिखवा देते हैं, आप लोग घर से लिख लीजिए। पहला x² - 2xy + y² इज इक्वल टू x + y का x - y का होल स्क्वायर। दूसरा x² + 2xy प्लस, लोग ध्यान से देखो ये प्लस b वाला ही है, खाली xy हम कर रहे हैं, x + y का। दूसरा तीसरा x² + y² बराबर x + y इंटू x माइनस x + a इंटू x + b बराबर x² + a + b इंटू
एक्स प्लस ठीक है। चार पांचवा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाई